वास्तविक संख्या के बारे में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आज कल पढ़ा था उससे, तो आगे सवाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया फर्स्ट, इधर देख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 144, 180 व 112 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमको हल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने कल पढ़ चुके हैं, तो हल करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सी विधि दी अभाज्य, तो अभाज्य से अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 144 का, तो आपको पता है इसके 2, 72 में 2, 36, 2, 18, 2, 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार करते हैं आप 180 का, तो 2 बार 90, ये भी 2 बार 45 में 5 का 9 बार, 9 में 3 का 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार इसमें अब आता है 192, इसमें 2 का जा रहा है कि पीछे सम संख्या दी हुई है। अब इसमें तो 9 बार 18 से 96, 2 का 4 848, 2 का 2 4, वापस 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3 और 3 में 3 का 1। इस प्रकार हम इस सबका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद इसमें देखते हैं हम घातांक के रूप में लिखते हैं, तो 144 का लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। फिर 180 को लिखेंगे हम अभाज्य गुणन के रूप में, तो 2 की घात 2, 2 बार आया इसलिए 2, और 5 की घात 1 और 3 की घात 2। उसके बाद इसको लिखेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6, इधर लिखेंगे 192 को घातांक में, तो 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में लिखने के बाद हम देखते हैं इधर, अब इधर 144, 180 व 192 का एचसीएफ ज्ञात करते समय आपको ध्यान रखना है कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा वो लिखना है। तो जैसे उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2, तो एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2, दूसरा इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, तो ये आपका 3। अब 5 इन दोनों में नहीं, लेकिन इसके साथ में न्यूनतम घात, तो इसमें 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 6, तो छोटी घात कौन सी है इसमें, 2 की घात 2, और इसमें 3 की घात 1, ये हमारा हो गया। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 1 का मतलब 3, 12 इसका एचसीएफ। इसी प्रकार निकालेंगे 144, 180 व 192 का एलसीएम निकालते समय आपको इसमें सभी जितने भी अभाज्य खंड आए वो सब लेना है। इसमें जितने, इसमें जैसे 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, और इसके साथ में इसके सबसे उच्चतम घात, बड़ी वाली घात, तो 2 की घात बड़ी इसमें 6 आया तो 6 लेंगे, 3 की घात इसमें 2 आया है, और 5 की घात इसमें 1 आया है। अब इससे 2 की घात 6 का मतलब गुणा करो इसका, 2
1 2 3 4 5 इंटू से 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 16, 16 का 32 से और 32 का 2 से 64। उसके बाद 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5, ये आपका हो गया 64 इन 45। 64 का आपको 45 से गुणा करना है, तो गुणा करते समय 5 20 2 30, 30 और 2 32, 4 का 16 असल 1 24 और 1 25, जोड़े तो 0 7 8 2 28 2870। इस प्रकार इसका एलसीएम और इसका एचसीएम। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से हम संख्याओं का एलसीएम एचसीएम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 15 36 का एलसीएम एचसीएम निकालना। तो इस पर जैसे आगे वाला सवाल किया इसी प्रकार, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर हल, जो भी विधि से हल करें उस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले सबका अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 24 का 2 12 2 6 में 2 का 3 3 में 3 का 1, ये तो 24 का। इसी प्रकार हम निकालेंगे 15 का 3 5 5 1, और इसी प्रकार निकालेंगे 36 का 2 18 2 9 3 3 3 का 3 1। ये सब का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसको घातांक में लिखेंगे। तो 24 को तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। दूसरा आपका दिया 15, 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, और उसके बाद दिया हुआ 36, और 36 का हमारा 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2, ये आपका है। अब इधर 24 15 व 36 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देख लो, अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं इसमें जितने भी आपका अभाज्य खंड है वो सब लिखते हैं। तो 2 आया तो 2, 3 भी आया और 5 भी आया। अब 2 की अधिकतम घात 3, 3 की अधिकतम घात 2 और 5 की अधिकतम घात 1। इसको हम हल करेंगे तो 3 तो 8, 2 का क्यों 8 इंटू 9 इंटू 5, गुणा किया तो 8 इंटू 45, 8 पंजे 40, इधर दिया 8 पंजे 40, दिया हुआ है 0। इसके बाद 8 32 32 और 4 36, ये आपका इसका एलसीएम हो गया। फिर आगे देखते 24 15 व 36 का एचसीएम में हम लेते हैं उभयनिष्ठ खंड जिसमें आया हुआ। तो 2 इसमें आया है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3, तो 3 अकेला ही है। 3 की घात कितनी 1, तो ये इसका एलसीएम। तो इसका एचसीएम आ गया 3, एलसीएम आ गया 360। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से हम निकाल सकते हैं। अब आपका इसका तीसरा सवाल देखते हैं। पूर्णांकों के युग्म दिए हुए 2 युग्म दिए हुए 5 और 10 और 12 9 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये भी हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे, अभाज्य से, ठीक है, गुणनखंड निकाल के। ज्ञात करने के बाद इसकी जांच कीजिए कि पूर्णांक जो 2 पूर्णांकों का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम सूत्र आपको दिया कि तो जो भी 2 पूर्णांक दिए तो पूर्णांक का गुणा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, जांच करना है। तो सबसे पहले तो हम
5 और 10 व 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 और 10 का ये आपका 510 का निकालने के लिए सबसे पहले 0 का देंगे तो 2 का इसमें दिया 2 बार, इधर 5 2 11 हो गए 5 ये हो गया 255 इसमें जाएगा 3 का 8 × 24 8 बार और 5 × 15। अब इसमें देंगे 5 का, 3 का ज़्यादा नहीं रहा तो इसमें 5 का 5 कम 5 1 पीछे 3 7 बार, फिर आपका 17 1 बार। इस प्राइस का सब देंगे। फिर आपका 12 में आते हैं 2 का 4 6 वापस 2 का 2 3 और इसमें देंगे आपका इसमें 23 का सीधा 23 का 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले 5 का घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 3 की घात भी 1 5 की घात भी 1 और 17 की घात 1। फिर अब 12 का लिखेंगे 2 की घात 2 और 23 की घात 1। अब इधर 5 और 10 92 का SCF तो उभयनिष्ठ घात और लिखेंगे। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ घात 2 है 2, लेकिन दोनों की घात एक ही, अधिकतम घात न्यूनतम घात एक ही है तो आपका है 2। इसका SCF आया 2। इसी प्रकार आप निकाल 5 और 10 व 12 का LCM निकालते हैं हम। अब अभाज्य खंड लेते हैं अधिकतम घात वाला। तो इसमें 2 दोनों में 2 दिया हुआ 2 आया है तो फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 17 आया, फिर 23 आया। सभी इसमें 2 की घात इसमें 2 है अधिकतम, इसकी 1, इसके भी 1, 17 की 1, 23 की 1 तो हो गया 4 × 3 × 5 × 17 × 23। इस सब का गुणा करते हैं। इसका इससे गुणा किया 12, इसका इससे किया 85 × 23। अब 12 85 23 कर दिया 23,460। 12 × 85 × 23 इनका गुणा करते तो 23,460। तो आपका 510 12 का LCM आया 23,060। अब आपने पूछा कि तथा इसकी जांच भी करना है। जांच करते समय आपको ध्यान, तो जांच 2 पूर्णांक है तो इधर लिखेंगे, इधर पूर्णांक का गुणा बराबर आना चाहिए SCF × LCM। तो पूर्णांक हमारे 2 दी है, इसमें 5 और 10 × 12 इसका गुणा करेंगे और LCM 2 × 23,460। अब 2 का इससे गुणा करते तो 0 2 का से 12 8 आज लिख 9 3 का से 46 से 4 9 24 और 5 और 10 का 12 से गुणा करते तो इतना का इतना आना चाहिए। गुणा करते 2 0 2 10 9 का इससे 0 9 एकम 9 9 पंजे 45 जोड़ दे 0 2 9
45 से 46,920, 46,920, तो ये भी आपका 46,920, दोनों का मान समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह सही आंसर सही है इसका। और पूर्णांक का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, तो ये तो पूर्णांक का गुणनफल 46,920 और एचसीएफ एलसीएम का जो गुणा करते हैं तो भी आज 46,920। इसी बार आपका स्वतः सवाल दिया हुआ है एग्जाम्पल कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे के बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए देखो इधर, तो इस संख्या हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखो प्रतिभागी दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ विषय में हिंदी, तो हम लिखेंगे इधर ध्यान से, हिंदी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागी तो 60। इसी प्रकार दूसरी विषय दी आपकी अंग्रेजी विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागी 84। सबसे लास्ट इसमें दिया गणित, गणित विषय में भाग लेने वाले प्रतिभागी 108। तो 3 विषय में पढ़ लेने वाले प्रतिभागी, तो इधर लिखे हैं कुल प्रतिभागी कितने हुए, कुल प्रतिभागी 60 प्लस 84 प्लस 108, इनको जोड़ देते हैं, 8 4 12 2 8 6 14 और 1 15 और 252। तो कुल प्रतिभागी जो एक संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुल प्रतिभागी 252। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, 60 84 80 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 60 84 व 108 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 60 का निकालेंगे, तो 2 का 30 2 15 2 3 5 5 1। इसी प्रकार आप 84 का निकालेंगे, 2 का 42 2 का 21 3 7 7 1। इसी प्रकार आप निकालेंगे 108, 2 4 2 27 3 9 3 3 और 3 का 3, ये दिया हुआ है। सबसे पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड घातांक में लिखेंगे, तो 2 की घात 2 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 84 का 2 की घात 2 3 की घात 1 7 की घात 1। इसी प्रकार आप निकालेंगे 108, 2 की घात 2 3 की घात 3। अब इन सभी का आपको निकालना है LHCF, 60 84 व 108 का HCF। तो HCF में हम
न्यूनतम घात लेते हैं। सबसे ऊपर निष्कर्ण तो 2 आया और एक 3 आया। इसकी न्यूनतम घात 2 और इसकी न्यूनतम घात 1, तो हो गया 4 × 3 12। तो इसका आंसर 12। हमें ज्ञात करना है कमरों की न्यूनतम संख्या, तो हमारा आंसर होगा कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर कुल प्रतिभागी बटे SCF। कुल प्रतिभागी हमारे 252 और SCF संख्या का निकला है 12। 12 का इसमें भाग देंगे, 2 बार 24 और 1, तो न्यूनतम कमरों की संख्या हो गई 21। इस प्रकार हम सवाल हल करेंगे। इस पर अभाज्य गुणन विधि से व्यवहारिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं।